मनोज, लगातार मिथिला मंच न्यूज पर खबर लोग देख रहे हैं और विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज का काफ़ी सटीक खबर हो रहा है। हम आप देख रहे हैं, जिसे जिसे हमने कहा जिस विधानसभा से सीट मिलेगा उसे ही मिला, क्योंकि सूत्र हमारे काफ़ी मजबूत हैं। तो हम बता दें, आर.के. चौधरी जो जिन्हें बहादुरपुर से सीट मिला है, उसमें कई लोग विरोध में आ गए, जिसमें एक हैं हमारे साथ जो यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग जो चलाते हैं, संचालक हैं। हालांकि राजनीति से मतलब नहीं रहता है, लेकिन सब राजनीतिक दलों के साथ इनके संपर्क अवश्य हैं। तो भोला यादव यहाँ से हायाघाट चले गए, इनका दुख, आपको दुख है भोला यादव चले गए हैं या फिर उनके खिलाफ है? भोला जी यहाँ से चले गए इस बात की दुख तो है, लेकिन भोला जी चले गए यहाँ के बहादुरपुर के लोगों को बंधक रख के चले गए, इस बात का बहुत दुख है। असल बात है कि बिहार में लालू यादव की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल पार्टी उनकी भटक रही है। बिहार में शहाबुद्दीन के साथ छल हुआ, तस्लीमुद्दीन के साथ भी इस बार छल हो गया, फातमी के साथ छल हो गया। कोई ऐसा बता नहीं जिसको अब लालू यादव का फैमिली और लालू यादव के फैमिली के साथ इधर उधर के लोग बैठने वाले लोग छलार कर रहे हैं। दरभंगा में फातमी के साथ भी छल हुआ, अब सिद्दीकी के साथ भी छल हो गया। तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं मुसलमान अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यकों के साथ जो 2015 में जो टिकट मिला उसमें भी टिकट कटौती हो गई अल्पसंख्यक के साथ। 2010 में मिला उसमें 15 में काट लिया गया। अब कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि मुसलमानों को वोट नहीं देता है लोग, राजद के सिंबल पे। तो मुसलमान अब सिर्फ वोट देने के लिए उनको बचा हुआ है। जहाँ तक बहादुरपुर विधानसभा की बात है, तो इसमें भोला यादव की जो रणनीति है, ये झोला उठा करके चलती है यहाँ से, और आर.के. चौधरी से झोला लेकर के उनको टिकट दिला दिए। हम लोगों को इस बात की तकलीफ है कि बहादुरपुर से किसी भी वर्कर को, किसी भी कास्ट के वर्कर को भोला जी पहल करके टिकट दिला देते और हम लोग राजद की झोली में इस सीट को भेज देते। लेकिन कई लोग उस तरह के उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दिया लालू यादव के पार्टी के चलते। उसको टिकट नहीं देकर बजाते लालू जी के गुर्गों के द्वारा भोला यादव, पहले भी तो आप मदन सहनी को जिता चुके हैं। मदन सहनी जीते, हरनंदन यादव हारे थे, उस समय कहाँ आप लोगों ने वोट? मैं उस समय में भी हरिनंदन यादव को वोट दिया था, मैं मदन जी को वोट नहीं दिया था। मेरा बिजनेस व्यापार भी है, फिर भी मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहता हूँ। लेकिन दल जहाँ गड़बड़ करे तो उसका विरोध मैं करता हूँ और विरोध करना चाहिए। भोला जी कहेंगे तो वोट समर्थन नहीं कीजिएगा प्रत्याशी को? भोला जी कोई हमारे मालिक हैं क्या? भोला जी तो आर.के. चौधरी से वोट ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन भोला जी की हिम्मत है तो बहादुरपुर में आके अपना वोट ट्रांसफर करा दें। भोला जी को काला झंडा बहादुरपुर में हम दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे। इन्होंने हम लोगों को बेचने का काम किया है। इतना यादव, इतना मुसलमान, इतना अन्य कास्ट होने के बाद 2000-3000 वाले राजपूत को वोट देकर, टिकट देकर के यहाँ भेजा है, और वो भी क्षेत्र का नहीं, क्षेत्र से दूर का। इसके लिए वोट, अपने वोट बैंक के चलते ललित जी इसको यहाँ से भेज दिए हैं। भोला जी हम लोगों को रखवार और भटवार और ठेकेदार समझते हैं। भोला जी का क्या है इस बहादुर? क्या कीजिएगा? तो बीजेपी को वोट दीजिएगा? नहीं, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। हम लोग इस बार जो बहादुरपुर में करेंगे, उनको हायाघाट में लोजपा से टिकट खरीद करके 2 करोड़ में वहां उनको 33,000 से वोट से हराया गया था, और हम लोग उसको पूर्ण आवृत्ति करेंगे। क्या कीजिएगा आप? बीजेपी ऑप्शन क्या, विकल्प क्या? या तो आप बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताइए या फिर राजद समर्थित, क्या कीजिएगा? राजद समर्थित उम्मीदवार को, आर.के. चौधरी को नहीं जिताएंगे। आर.के. चौधरी जीत जाएगा, भाजपा को समर्थित आर.के. चौधरी जीत जाएगा। ये भाजपा, तो भाजपा को जिताइए। आर.के. चौधरी जीत जाएगा बहादुरपुर में, तो भाजपा समर्थित आर.के. चौधरी बहादुरपुर में जीत जाएगा। ये भूल है। भोला यादव को भी इसका भुगतना पड़ेगा और ललित यादव को भी भुगतना पड़ेगा। बहादुरपुर में टिकट बेचने का भोला यादव और ललित यादव का परिणाम दुर्गामी असर होगा। तीनों क्षेत्र पे बहादुरपुर, हायाघाट और ग्रामीण, तीनों पे इसका असर पड़ रहा है, और तीनों जगह का मुसलमान यादव नाराज चल रहा है।
तो क्या कीजिएगा आप? भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को नहीं, मैं वोट डलवाइएगा, ये बताइए। डलवाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को क्यों वोट करूंगा? नोटा भी है और भी अन्यत्र उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी है, उनके साथ हम लोग वोट करेंगे। हरिनंदन यादव को इस क्षेत्र से टिकट नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पर हरिनंदन यादव का अधिकार बनता है, निश्चित तौर पर हरिनंदन यादव यहां से उम्मीदवार होंगे। हम लोग जितना वोट और जो समर्थन भोला जी को दिया था उसको पुनः हरिनंदन यादव को देंगे। और अंतिम में एक सवाल यह है कि क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के मुख्य चुनाव के नीति से हट जाने के कारण ये सभी जगह इस तरह का बदलाव आ रहा है? शहर में भी खेड़िया को नहीं मिला, तो क्या लगता है? ये खैरिया जी के साथ भी अन्याय हुआ है। खैरिया जी पार्टी के बहुत ही वफादार सिपाही थे और पार्टी में उन्होंने पूरी जीवन बिता दिया और उनके साथ टिकट नहीं उनको दिया, तो ये अन्याय उनके साथ किया। लेकिन खास तौर से बहादुरपुर में जो बंधक रखने का काम किए भोला जी, तो भोला जी के ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं, जो माफ नहीं करेगा। और भोला जी को हम लोग भी बख्शने नहीं जा रहे। हम लोग भी हायाघाट में जाकर के भोला जी के खिलाफ लोगों को, अपने लोगों को कहेंगे कि वोट मत दो, ये बहुत बड़ा ठग है। अच्छा ये बताइए, तो सरकार किसकी, आप किसका समर्थन? नीतीश की सरकार बनेगी या तेजस्वी की सरकार बनेगी? क्योंकि एक तेजस्वी से कोई बैर नहीं, आर.के. चौधरी का कोई खैर नहीं। तो नीतीश को क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार का सरकार बना। मैं नीतीश कुमार नहीं, मैं बोला तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बहादुरपुर से उनको समर्थन मदद नहीं मिल पाएगी। कैसे बनाएगा? तेजस्वी को जिताएगा? तक 243 सीट है, राष्ट्रीय जनता दल 144-45 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, एक सीट शून्य हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम बता दें तकवीम अख्तर ख्वाजा गरीब नवाज हालांकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हनुमान नगर क्षेत्र में इनका अच्छा पकड़ भी है। ये अपने तरीके से स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भोला यादव को इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार को भी वोट नहीं डलवाएंगे। अब सवाल है इस दोनों के बीच तीसरा विकल्प कौन होगा, इस पर भी इस क्षेत्र की जनता सोच रही है। लेकिन मिथिला मंच न्यूज जानती है कि जाते जाते अंत में दो जगह वोट सिमटते हैं, लेकिन हरिनंदन यादव के नामांकन निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आर.के. चौधरी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।